हेलो रेडी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहा था, मिनरल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, मिनरल के टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सोर्स, डिफेंसिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मिनरल है कैल्शियम। तो इसका सोर्स क्या है? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए, हमारा मोस्टली जो है, हम मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारा बॉडी जो फुलफिल करता है मोस्टली कैल्शियम, वो मिल्क में पाया जाता है। ठीक। तो इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे बोन को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथन्स बोन टीथ एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हमारे बोन को मजबूत करता है। ओके, जब जैसे हम लोग कैल्शियम इंटेक करते तो ये हमारे बोन जो होता है वो हॉलो होता है, तो वहाँ जाके डिपोजिट हो जाता है। ओके, अगर हम कैल्शियम नहीं खाएंगे तो बोन बोन में वो डिपोजिट नहीं होगा, कंपैक्ट हो जाए और अंत में वो बहुत कमजोर हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम खाना जरूरी होता है। तो ये हमारे बोन को मजबूत करता है, टीथ को मजबूत करता है और हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। सिम्टम्स क्या? ब्रैटल बोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वीक टीथ एंड बोन। हमारा पहला इसका सिम्टम्स क्या? हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये अगर हम कैल्शियम इंटेक नहीं करेंगे तो ये कमजोर होते जाएगा। तो ये हमारे इसलिए हमारे बॉडी को, हमारे बोन को ये कमजोर कर जाता है। और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। सेकेंड नंबर, अगर हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि जैसे खून बह रहा है वहाँ पे खून का थक्का जमना, जो हमारे खून को बहते हुए खून को रोकता है। ओके, तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कैल्शियम मदद करता है। ओके, तो अगर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो एक्सेसिव खून रुकेगा नहीं, तो खून बहते चले जाएगा, तो इसलिए वो एक्सेसिव ब्लीडिंग का भी ये कारण बनता है। और डिफेंसिव डिजीज का क्या है? डिके ऑफ टीथ एंड बोन। ओके, हाँ, आपको बता दिए कैसे डिके होता है। तो मिनरल्स का दूसरे नंबर पे है फॉस्फोरस। इसका सोर्स क्या है? सीरियल एंड मिल्क। ओके, तो फॉस्फोरस का सोर्स सीरियल और मिल्क है। तो फंक्शन इसका क्या है? स्ट्रेंथन्स बोन एंड टीथ। हमारा बोन और टीथ जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का कंपाउंड से बना हुआ है। ओके, अगर हम फास्फोरस नहीं खाएंगे तो हमारा बोन ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि और कंपाउंड बनेगा नहीं, तो कैसे ग्रो करेगा, है ना? तो इसका सिम्टम्स क्या है? वीकिंग ऑफ बोन, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन, नर्वस सिस्टम एंड लॉस ऑफ वेट। देखिए, पहला नंबर ये इसका फास्फोरस और कैल्शियम का कंपाउंड बनेगा तो उससे कमजोर होगा बोन। पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन, बोन डेवलप नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लॉस ऑफ वेट। देखिए, लॉस ऑफ वेट साइंस के मतलब में लॉस ऑफ वेट का मतलब सिर्फ लॉस ऑफ वेट नहीं हुआ। लॉस ऑफ वेट का मतलब हमारे लॉस ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना यानी एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ओके, देखिए, अगर फॉस्फोरस अगर हमारे नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंचेगा तो हमारे नर्वस सिस्टम का मैसेज जहाँ जहाँ पर पहुंचना है वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इससे क्या होता है? वीकनेस होता है। वीकनेस से क्या होगा? जहाँ पे पहुंचना है मैसेज वहां पहुंचेगा नहीं, हम लोग गिर जाएंगे लॉस ऑफ स्टेमिना के कारण। ओके, तो इसका डिफेंसिव डिजीज से क्या होता है? वीकनेस। देखिए, इंडिया में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम वीकनेस। क्यों होता है वीकनेस? फास्फोरस की कमी से। ठीक। आयरन सोर्स इसका क्या है? सीरियल, पल्स, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फंक्शन इसका क्या है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। देखिए, आयरन जो है ना स्पेनिश में भी पाया जाता है। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जो कि आ जाता है। तो मेनली जो मेन फंक्शन है, मेन सोर्स है स्पेनिश होता है। स्पेनिश जो कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हम लोग प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन जो है ना, ये प्रोटीन का एक प्रोटीन, एक प्रकार का एक प्रोटीन ही है। और आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है? जो हमारे हार्ट से हर एक बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। ओके, तो हीमोग्लोबिन का वर्क होता है हमारे हार्ट से हर एक ऑक्सीजन में, हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर हमारे हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। ओके, और हमारे ये ऑक्सीजन से हमारा जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं वो भी ऑक्सीडाइजेशन में मदद करता है, ऑक्सीजन। ओके, और आरबीसी का क्या वर्क होता है? आरबीसी हमारे ब्लड को रेड रखता है, रेड ब्लड सेल। इसका सिम्टम्स कैसे? कमी से क्या होता है? पेल बॉडी, बॉडी फिटिंग यू एंड वाइट नेल, लॉस ऑफ वेट, स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट। तो हमारा हाथ पीला हो जाता है, अभी हमारा वाइट है ये पीला पड़ जाता है। ठीक। और
बेहोश होना, बार बार बेहोश होना, ये भी इसका सिम्टम्स है। वाइट नेल, हमारे नाखून पे वाइट वाइट नेल पे वाइट वाइट निशान पड़ जाता है, जो कि आयरन की कमी को दर्शाता है। इसके कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी पड़ जाती है। ओके, मिनरल्स, मिनरल्स के चौथे नंबर पर क्या है? आयोडीन। सोर्स, इसका सोर्स क्या है? फिश एंड साल्ट। जब आप लोग साल्ट खरीदेंगे, फिश में भी बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है, और साल्ट आप जब लोग खरीदेंगे, साल्ट के पैक पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड या पीछे साइड में आयोडनाइज्ड साल्ट लिखा होता है। आप लोग वो देख के खरीदें, क्योंकि अगर उसके कमी से क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाएगा, जिसको कि हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। कभी कभी आप देखोगे इतना बड़ा हो जाता है, ठीक, इसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, उसकी कमी से। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे स्थित है, उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए आयोडीन जरूरत होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? ग्लैंड इन नेक अपीयर टू बी swollen, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब हमारा ग्रोथ रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? आई डोंट नो। ये हमारा, और इसके दूसरा सिम्टम्स क्या है? हमारा गला जो होता है, गला पे ये फूल जाता है। ओके, इसका सिम्टम्स है। अगर हम लोग वो फूला हुआ गला हो गया किसी को, तो हम लोग आयोडीन आयोडीन अगर इनटेक करते हैं तो वो फूला हुआ गला ठीक हो जाएगा। इसका डिजीज का नाम क्या है? ग्वाइटर। ठीक, हम लोग तो बता दिए हैं आपको, ग्वाइटर। मिनरल्स का 5वें नंबर पे क्या है? फ्लोरीन। देखिए, बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपके बुक में डिस्क्राइब नहीं दिए होंगे, जितना कि हम पढ़े हुए हैं, जितना हम जानते हैं उतना हम आपको दे दिए हैं। तो मिनरल्स के 5वें नंबर पर क्या है? फ्लोरीन। इसका सोर्स क्या है? टी, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेप्स एंड बीट्स। ओके, टी में भी फ्लोरीन होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी फ्लोरीन होता है, और ग्रेप्स में भी फ्लोरीन होता है। फंक्शन इसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन। ये हमारे टीथ और बोन का फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ओके, सिम्टम्स का क्या है? सेंसिटिव ऑफ हॉट एंड कोल्ड फूड। सेंसिटिविटी होता है, आप लोग बहुत सारे टूथ ब्रश यूज करते हैं जिसमें कि फ्लोरीन का कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके कमी से क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है कोल्ड और हॉट फूड का। ओके, इसके डिजीज से क्या होता है? डेंटल कैरी, दांत में दर्द, सेंसिटिविटी। गर्म खाना खाएंगे तो गर्म लगेगा, ठंडा खाना खाएंगे तो ठंडा लगेगा, बर्फ खाते हैं तो अजीब सा लगता है, वही। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके पीएम या फिर वाटर को पढ़ेंगे। वाटर भी एक प्रकार का मिनरल ही है, और रफेल को भी पढ़ेंगे, रफेल ही शायद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।